हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट सीरीज के यूनिट नंबर 1 के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जहाँ के हमारे 3 कंसेप्ट रहेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं और इवैल्यूएशन कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट यूनिट नंबर 1 के बारे में। तो ये सीरीज काफी छोटी रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस काफी कम है, लेकिन हम यहाँ पे इंडिया फॉरेन पॉलिसी को अच्छे तरीके से समझेंगे और थोड़ा डीप में समझेंगे और ये समझेंगे कि पॉलिसी में पुरानी पॉलिसीज और नई पॉलिसी में किस तरीके से चेंज आया और क्यों आया वो चेंज, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट सीरीज के अंदर। और आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट, ठीक है, सीरीज वाइज ही कंप्लीट करनी है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे चाहिए 9667836336, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, यानी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है, कि जो भी हमारे डेवलपमेंट को लेके गोल्स हैं, ग्रोथ को लेके गोल्स हैं, वो हम अचीव कर पाए। दूसरा, कोई भी जो फॉरेन कंट्री है, ठीक है, वो एक तरह से हार्म ना हो हमारे उन डिसीजंस की वजह से, हमारे उन पॉलिसीज की वजह से। हाँ, थोड़ा बहुत अफेक्ट तो जरूर होंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी देखो जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, जैसे हम रशिया का सपोर्ट करते हैं या फिर किसी और ऐसी कंट्री का सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है भाई यूएसए जो है वो नाराज हो जाए। बहुत बार होता भी है, देखा भी है ऐसा। लेकिन दिक्कत क्या, जैसे तो वही बात है कि भाई 4-5 पड़ोसी हैं, ठीक है, मैं उस पड़ोसी से बोल रहा हूँ जिसकी उससे नहीं बन रही, वो बोल रहा है भाई तुझसे क्यों बोल रहा है। जैसे वही 3 दोस्त नहीं होते, 3 दोस्त होते हैं भाई, ठीक है, 2 की आपस में लड़ाई होगी, ठीक है, और 2 आपस में दोस्त हैं, ठीक है, तो वो कह रहे भाई तू उससे बात मत कर क्योंकि मेरी उससे क्या हो गई, लड़ाई हो गई है। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे। तो वो कहीं ना कहीं में वर्ल्ड लेवल में भी पॉलिटिक्स में देखने का मौका मिलता है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो फॉरेन पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती हैं, वो सब हम डिस्कस करते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ठीक है। और खासकर जब हम बात करें इस एरा की, यानी कि 21st सेंचुरी के बाद चीजें बहुत बदल गई हैं, ठीक है। पहले हम वर्ल्ड वॉर की बात करते थे, अब कोल्ड वॉर भी आ गई है, अब तो भाई फाइनेंशियल वॉर भी शुरू हो चुकी है। यानी कि कंट्री जो है ना वो सिर्फ अब जो है ये नहीं है कि बॉर्डर पे ही लड़ती हैं या फिर हथियारों के साथ ही लड़ेगी, ठीक है, वो तो लड़ी रही हैं, लेकिन अब फाइनेंशियली और भी तरीकों से जो है ना वॉर किया जाता है। यानी कि अगर 2 कंट्रीज के आपस में नहीं बन रही हैं तो वो हर तरीके अपनाती हैं उस कंट्री को वीक करने के, चाहे वो इकोनॉमिकली वीक करना हो, सोशली वीक करना हो, या फिर वॉर में तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हर तरीके से ट्राई किया जाता है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, इंडिया फॉरेन पॉलिसी के अंदर, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार की है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे। तो जिसमें पहला पॉइंट क्या आता है, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, यानी कि फॉरेन पॉलिसी है क्या, ठीक है। जो हमने अभी भी बात समझी कि फॉरेन पॉलिसी में हम जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जहां पे पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाती है कि हम आपस में क्या रहे, ठीक है, एकजुट होकर रह पाए, ठीक है। तो वो हम उसकी बात हम फॉरेन पॉलिसी में करते हैं। दूसरा, व्हाई फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इतनी जरूरी क्यों है, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तब के बाद जो ट्रेड है वो ओपनली होने लगे हैं, ठीक है। मेन बात क्या है कि बिजनेसेस, कम्युनिकेशन, ठीक है, हर चीज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। तो ऐसे केसेस में पॉलिसीज का होना बहुत जरूरी है, ताकि मतलब भाई रूल्स रेगुलेशंस कुछ तो होने चाहिए ना, ताकि हम इजीली ट्रेड कर पाए, ठीक है, इजीली बिजनेस कर पाए, ठीक है, तो हर एक चीज आसानी से कर पाए वर्ल्ड लेवल पे। उसके लिए ये चीज क्या है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो व्हाई फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। फिर हमें वो फैक्टर समझने पड़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम देखते हुए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट करते हैं, वो हम समझेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हम जब बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के, फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे ना उसको बनाने के पीछे, कुछ ना कुछ पर्पस भी रहे होंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, फोर्थ पॉइंट के अंदर। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, चेंजेस
एंड कंटिन्यूटीज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, यानी कि कौन कौन से चेंजेस आए। क्योंकि पहले आसान था फॉरेन पॉलिसी को बनाना, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा रिलेशन होता ही नहीं था इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज के बीच में जितना अब हो गया है, क्योंकि अब ट्रेड इजीली हो गई है, टूरिज्म हो रहा है, बिजनेसेस हो रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं दो कंट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी का स्ट्रॉन्ग होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज करने की जरूरत पड़ी, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कंटिन्यू है, जो पहले भी चली आ रही थी फॉरेन पॉलिसी के अंदर और आज भी चलती आ रही है, उसके बारे में भी समझेंगे। इसके बाद 6 पॉइंट क्या आता है, व्हाट फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजीज शुड इंडिया अडॉप्ट इन मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमें जो है वो कौन सी फॉरेन पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है, जब सिचुएशन क्या हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, यानी कि जिसको हम प्रिडिक्ट ही ना कर पाए, और चेंजिंग वर्ल्ड, जो लगातार वर्ल्ड चेंज हो रहा है, ऐसे केसेस में हमें कौन कौन सी फॉरेन पॉलिसी को लेकर स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए वो हम देखेंगे। इसके बाद 7 और आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो क्या है, कैन इंडिया कंटिन्यू विद रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी पोजिशनिंग विदाउट अवेंटिंग द वैल्यूज, क्या हम रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी बना पा रहे हैं या फिर बना पाए हैं, ठीक है, और जहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज़ भी नहीं खोई हैं, क्योंकि बहुत बार हम जब पॉलिसीज़ बनाते हैं, बहुत बार हम जब कंट्रीज़ की सहायता करते हैं या फिर हेल्प लेते हैं, तो ऐसे केसेस में हमारी वैल्यूज़ हार्म होती हैं, क्या वो वैल्यूज़ हमारी अभी भी जिंदा है, उसके बारे में बात करेंगे। जो नॉर्म्स हमने सेट कर रखे थे वो है या नहीं है, नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, पीस एंड नॉन वायलेंस, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम ढूंढेंगे इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो ये 7 हमारे क्या होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हम इस चैप्टर में अगर डिस्कस करने हैं। अब क्या आता है, डिफाइनिंग फॉरेन पॉलिसी, यानी कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ टोटल ऑफ वेरियस इंटरेस्ट नोन एज नेशनल इंटरेस्ट। तो फॉरेन पॉलिसी में क्या आप देखते हैं, टोटल ऑफ वेरियस इंटरेस्ट, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे इंटरेस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हम सिर्फ सामने वाले के इंटरेस्ट के लिए नहीं बनाते, खुद के इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं, कि हमें कैसे इकोनॉमिकली ग्रो करना है, कैसे डेवलप करवाना है अपनी कंट्री को, उन सबको देखते हुए हम जो है फॉरेन पॉलिसीज तैयार करते हैं, जहां पे हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट छुपे हुए होते हैं। इन कंटेम्परेरी टाइम्स फॉरेन पॉलिसी मेकिंग हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगर हम देखें आज के टाइम में, ठीक है, जो फॉरेन पॉलिसी बनाना है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स काम है, क्योंकि बहुत सी चीजें उस फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो 1 मिनट, चलो फिर अब आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बोला अभी भी कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या हो गई है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई है अगर हम पहले से देखें तो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अब वो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करती है ना, यानी कि कोल्ड वॉर भी है, फाइनेंशियल वॉर भी है, नॉर्मल वॉर तो है ही, ठीक है, इसके अलावा टूरिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, हर चीज़ को लेके जो है ना हमें करनी होती है फॉरेन पॉलिसी को, हर चीज़ को देखते हुए बनाना पड़ता है। तो जिस चीज़ की वजह से फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया है। और यही नहीं कि हम सिर्फ खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोच सकते हैं, ग्रीडी हो सकते हैं, नहीं, हमें फॉरेन कंट्रीज के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना होता है, ठीक है। तो जो चीज़ जो है ना फॉरेन पॉलिसी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है। आगे देखते हैं, तो हम बात करते हैं चैलेंजेस टू फॉरेन पॉलिसी, यानी कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं अलग अलग। जिसमें पहला पॉइंट क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन वो एक रीजन है जिन्होंने कंट्रीज को और ज़्यादा करीब ला दिया है ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी को इसके हिसाब से भी बनाना पड़ता है, ठीक है। अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, अब एक वर्ल्ड ऐसा है, कैसा है, बॉर्डरलेस, यानी कि जहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, ठीक है, बस कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, और ट्रेड वगैरह भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बन चुका है ये। चेंजेस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स फ्रॉम बाइपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी, तो ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है वो बाइपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी में चेंज हो गया है। बाइपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी क्यों, क्योंकि पहले आपने सुना होगा ना दो तरह की पावर थी, एक था यूएसएसआर, दूसरा यूएसए, ठीक है। जब से यूएसएसआर इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, तो सॉरी इंटीग्रेट बोल रहा हूँ, डिसइंटीग्रेट हो गया, तब से क्या हो गया है, जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो उभर के आ रही हैं पावर में, तो वही चीज़ यहाँ पे है, बाइपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ चले गए हम। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, ये तो भाई बहुत बड़ा इशू है, जिसके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, अफेक्ट होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हम सब जानते हैं जो क्लाइमेट है उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉरेन पॉलिसी को बनाने में। इसके अलावा टेररिज्म,
इसके बारे में तुम क्या ही बात करें, है ना। इंडिया में रहते हैं हम, ठीक है, और हमारे पड़ोसी देश इतने बढ़िया हैं जिन्होंने बेड़ा करके रखा है। तो टेररिज्म जो है ना, ये भी एक क्या है, खतरनाक चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसी जो डिटरमाइन होती है। इसके अलावा न्यू मीन्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, हैव मेड द फॉरेन पॉलिसी मेकिंग ऑफ अ कंट्री अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग टास्क। तो इन चीज़ों से ना फॉरेन पॉलिसी को और ज़्यादा क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया आज के टाइम में। इसके बाद क्या आता है, वाई स्टडी फॉरेन पॉलिसी, हमें फॉरेन पॉलिसी क्यों पढ़नी चाहिए। चैलेंजेस क्या है वो तो बात कर ली, अब क्या दिक्कत है वो समझते हैं। तो स्टेट्स आर एक्सपीरियंसिंग चैलेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो स्टेट है वो एक्सपीरियंस कर रही है, एक तो चैलेंजेस, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। यानी कि जो भी कंट्री है, ठीक है, उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं अलग लेवल पे, अपनी कंट्री के डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो जिस चीज़ की वजह से फॉरेन पॉलिसी को बनाना और ज़्यादा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक चीज़ और हो रही है, फॉरेन पॉलिसी की एनालिसिस वो भी क्या हो गई, अब क्रिटिकल हो गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। हाउएवर परस्यूट ऑफ फॉरेन पॉलिसी हैज़ बिकम कॉम्प्लेक्स। तो ये एक रीज़न मतलब जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी समझनी होती है, क्योंकि जब मल्टीपल कंट्रीज एक साथ आएंगी, बहुत सारी कंट्रीज जब एक साथ आएंगी, वो एक साथ काम भी करेंगी, ट्रेड भी करेंगी, बिजनेस भी करेंगी, ठीक है, तो उन्हें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। और जो फॉरेन पॉलिसी है उसका स्ट्रॉन्ग होना ही बहुत ज़रूरी है, और उसका पता होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है, ताकि ईजिली हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाएँ। इसके बाद क्या आता है, हु मेक्स फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है। तो वेरियस एक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी, यानी कि बहुत से पर्सन्स ऐसे हैं जो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट्स और कंट्रीज अफेक्ट करती हैं, उनकी गवर्नमेंट्स भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी की या फिर फॉरेन पॉलिसी की, तो वहाँ पे नेगोशिएशंस होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। हम सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रख सकते, ठीक है, सामने वाली कंट्री का भी जो इंटरेस्ट है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टेट्स अफेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट्स अफेक्ट करती हैं, आईजीओस अफेक्ट करते हैं, एनजीओस अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कभी भी किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम समझेंगे डीप में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार की है और कौन कौन से अलग डिटरमिनेंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिसको जो उतारना है पहले यहाँ से उतार ले।